बीए की छात्रा को 15 अगस्त के दिन मेरे दोस्त चपरासी ने उस छात्रा को छत पर ले गया और छत पर ले जाने के बाद चपरासी उसके साथ काम करता रहा। जब तक काम करता रहा कि उस छात्रा का मन नहीं भर गया। जब मन भर जाता है तो छात्रा नीचे आती है और चपरासी भी नीचे आता है। लेकिन राज क्या है कि वो छात्रा बीए की रोने और चिल्लाने लगी। तो क्या है घटना की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक सालू नाम की लड़की थी जो बीए का पढ़ाई किया करती है और पढ़ाई करने के दौरान सालू की बहुत सारी सहेलियां थी। सहेलियों से बहुत अच्छा खासा बनता और सहेलियां भी सालू के घर पर आया करती है और सालू के घर पर आके कुछ घंटे टाइम बिताती है और हंसी मजाक मौज मस्ती किया करती है। लेकिन सालू के घर वाले जितने भी उसकी सहेलियां आती है सबके लिए कुछ न कुछ बनाते खिलाते रहते हैं और अच्छा खासा सेवा करते हैं। सालू की सहेलियां सालू का बहुत किया करते हैं कि सालू की मम्मी, सालू के पापा, सालू के चाचा, सालू के भैया बहुत अच्छा है। इतना तारीफ करते हैं और तारीफ करने के वजह से मेरे दोस्त सालू के घर पर डेली आया करती है। शाम के टाइम जब भी कॉलेज से घर आते हैं, घर आने के बाद अपना कपड़ा ड्रेस चेंज करने के बाद सालू के घर पर जरूर जाते हैं और सालू के घर पर जाकर बोलते हैं कि आंटी आज मोमो बना दीजिए, आंटी आज चाउमीन बना दीजिए, आंटी आज पास्ता बना दीजिए, आंटी आज मैगी बना दीजिए। जितने भी सहेलियां थे सबने कुछ न कुछ बोला करते हैं और सालू की मम्मी सबके लिए कुछ न कुछ बना दिया करती है। लेकिन जिस कॉलेज में ये सब पढ़ा करती है सालू और सालू की सहेलियां मेरे दोस्त, उस कॉलेज में एक चपरासी था। चपरासी का नाम सोनू था। सोनू देखने में बेहद खूबसूरत था लेकिन सोनू की उम्र तकरीबन 30-35 साल थी। उस कॉलेज में सोनू अपने मन और दिल दिमाग लगाकर काम किया करता है। लेकिन जो सोनू था मेरे दोस्त वो लड़कियों को ताड़ा किया करता है। सोनू यही चाहता है कोई ना कोई लड़की मेरे से पट जाए, मेरे से फंस जाए, मेरा भी मन लगा रहेगा और मैं भी बात किया करूंगा। लेकिन उसी में से उस चपरासी सोनू की नजर पड़ती है सालू पर। जब सालू पर नजर पड़ती है तो चपरासी सोचता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की को मैं अगर फंसा लूंगा और पटा लूंगा तो ये लड़की मेरा बात मानेगी और मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और पैसे की वजह से जरूर फंस सकती है। चपरासी उस सालू पर बहुत निगरानी रखता है। जिधर जाती है सालू उसके पीछे पीछे चपरासी जाया करता है। ये सिलसिला सोनू कुछ दिनों तक उस कॉलेज में चलाता है। लेकिन कॉलेज में उसका दाव नहीं लाता है, दाव नहीं बनता है, काम नहीं बनता है तो अब सालू का पीछा करना चालू कर देता है। सालू जब भी कॉलेज से बाहर निकलती है अपने घर के लिए तो चपरासी पीछे पीछे लग जाता है सालू का। सालू कुछ दूर पे रहेगी तो उसके दूरी पर ए रहता है। अच्छे खासे निगरानी करते करते मेरे दोस्त वो सोनू जो था उसके घर तक पहुंच जाता है और सालू का घर भी देख लेता है। जब सालू का घर देख लेता है तो सुबह के टाइम सालू के घर से ही आना जाना उस चपरासी का लगा रहता है। जब चपरासी का उसके घर से आना जाना लगा रहता है तो एक बार क्या होता है कि सालू अपने साइकिल से जा रही थी कॉलेज। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है और पीछे से ये चपरासी जा रहा था। तो चपरासी जा रहा था तो सालू उस चपरासी को अच्छे तरीके से जानती है कि उसी के कॉलेज का है और चपरासी को रोकती है और बोलती है कि मेरे साइकिल का चेन टूट गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कॉलेज तक छोड़ सकते हैं अपने साइकिल से। सोनू तो ये भी यही चाहता था कि सालू मेरे से कुछ बातें करे और मेरे साइकिल साथ रहे और मेरे साथ चले। चपरासी बोलता है क्यों नहीं, मैं तो जरूर छोड़ दूंगा। सालू क्या करती है साइकिल वही टूटी फूटी दुकान एक थी वहीं पर छोड़ती है और उस चपरासी के साइकिल पर बैठ जाती है। चपरासी साइकिल चलाता है और सालू पाछे बैठी थी। लेकिन चपरासी बात करना चाहता है लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि सालू से कुछ बोल सके। लेकिन सालू ही क्या करती है उस सोनू चपरासी से बोल देती है कि आपकी शादी हो गई है क्या। लेकिन सोनू नहीं बताता है कि मेरी बीवी है, मेरे बाल बच्चे हैं। सोनू बोलता है कि अभी मेरा शादी नहीं हुआ है लेकिन शादी मैं करूंगा 1-2 साल के बाद।
सालू सोचती है कहीं ना कहीं इसका शादी हो गया होगा, क्या पता हमको देखकर ऐसा लग रहा होगा, डर रहा होगा, इस वजह से नहीं बताता है। लेकिन सालू सोचती है कि जाने दो, इससे हमको क्या लेना देना है, शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। सालू अब धीरे धीरे बातें करते रहती है। कुछ देर बात करने के बाद तब तक कॉलेज आ जाता है और मन मुताबिक बात नहीं होता है। अब चपरासी का मन नहीं लगता है। चपरासी यही सोचता है मेरे दोस्त कि कब शाम का छुट्टी हो कि मैं सालू को अपने साइकिल पर बैठाकर उसके घर तक छोड़ूं। लेकिन जैसे ही कॉलेज का छुट्टी होता है और अपना चपरासी सारा काम समेट कर फटाफट साइकिल निकाल कर गेट के पास आ जाता है। वहीं पर सालू खड़ी थी और चपरासी क्या करता है, उस सालू को अपने साइकिल पर बैठाता है और साइकिल पर बैठाने के बाद पूरा रास्ते में ऐसे ऐसे बातें करते हैं, पूरा ओपनिंग बातें किया करते हैं एक दूसरे में। कहीं ना कहीं सालू अब चपरासी को पसंद करना चालू कर देती है और सालू के अंदर चपरासी का ख्याल आना चालू हो जाता है। जब सालू का ख्याल आना चालू हो जाता है चपरासी के अंदर भी, तो दोनों में एक लगाव हो जाता है। लेकिन दोनों के अंदर एक डर सा बना रहता है कि मैं बोल दूंगी तो उसको गुस्सा लग जाएगा, मैं बोलूंगा तो सालू को गुस्सा लग जाएगा। दोनों कहीं ना कहीं आपस में डरे हुए थे, लेकिन डर के वजह से मेरे दोस्त कोई नहीं बोल पाता है। तब तक सालू का घर आ जाता है और सालू के घर आने के बाद चपरासी साइकिल रोकता है। सालू साइकिल पर से उतरती है और 10 कदम चलती है अपने घर के तरफ। जब घर के तरफ जाती है तो वहां रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। पीछे मुड़कर देखती है तो सोनू की नज़र और सालू की नज़र एक दूसरे में मिलती है और सोनू को लगता है कि सालू हमको पसंद कर रही है और सालू को लगता है कि सोनू हमको पसंद कर रहा है। दोनों की नज़र मिलने के बाद सोनू अपना साइकिल चलाता है और चल देता है और सालू अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद अपना कापी किताब रखती है और ड्रेस चेंज करने के बाद खाना खाती है। खाना खाने के बाद सोनू का ख्याल सालू के अंदर आना चालू हो जाता है और सोनू भी अपने घर पहुंचता है। तो सब कुछ कपड़ा चेंज करने के बाद सोनू के ख्याल में भी सालू आना चालू हो जाती है। कहीं ना कहीं दोनों में प्यार हो गया था। अगर प्यार नहीं होता मेरे दोस्त तो सालू सोनू के तरफ नहीं देखा करती और ना ही सोनू सालू के तरफ देखा करता है। अब बस सिर्फ इंतजार था कि कब सुबह हो जाए कि फिर हम लोग एक दूसरे को आमने सामने देखें। इंतजार करने के बाद में तो जब सुबह होती है तो अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी सालू कॉलेज। लेकिन सोनू पीछे पीछे आ रहा था तो सोनू के मन में अंदर ही अंदर बुरा लगता है कि सालू आज मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम कर दी है और अपने सहेलियों के साथ जा रही है। मैं पीछे से आ रहा था, थोड़ा मेरा वेट कर ली होती। लेकिन कुछ दूर तक अपने सहेलियों के साथ जाती है और उसके बाद अपने सहेली के साइकिल पर से उतर जाती है और फिर जाके सोनू के साइकिल पर बैठ जाती है। सोनू के साइकिल पर जब बैठती है सालू तो सोनू बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे मेरे दोस्त साइकिल बहुत तेजी से चलाता है। तेजी से चलाने के बाद कॉलेज आ जाता है और कॉलेज आने के बाद सालू कॉलेज के अंदर जाती है और चपरासी अपना साइकिल खड़ा करता है और खड़ा करने के बाद अपना अपना सब लोग काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब सोनू के मन में ये चल रहा था कि सालू अब हमको बेहद पसंद कर रही है और सालू हमको भुला नहीं सकती है। अब सालू को हमको प्रपोज कर देना चाहिए। मौके के तलाश में रहता है। जब कॉलेज की छुट्टी होती है मेरे दोस्त तो सालू सोनू के साथ साइकिल पर जा रही थी और साइकिल पर ही सालू को प्रपोज कर देता है और सालू प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करने के बाद सालू अपने घर जाती है और घर जाने के बाद एक लेटर लिखती है। लेटर में तमाम अपनी प्यार भरी बातें लिखती है और अगले दिन वो लेटर सोनू को दे देती है। तो सोनू लेटर पढ़ता है तो बेहद खुश होता है। सोनू के मन में कहीं ना कहीं ख्याल आ जाता है मेरे दोस्त कि मैं भी एक लेटर लिख दूं। लेकिन सोनू लेटर नहीं लिखता है। सोनू डायरेक्ट बोलता है कि चलते हैं किसी पार्क या होटल में घूमने के लिए। अब इन दोनों का सिलसिला इतना बन जाता है मेरे दोस्त, दोनों में इतना प्यार हो जाता है कि अब कॉलेज बहुत कम आया करती है। घर से कॉलेज के लिए निकलती है सालू, लेकिन सोनू के साथ रेस्टोरेंट में पार्क में चली जाती है घूमने के लिए। अपना खाते हैं पीते हैं। जब भी कॉलेज का छुट्टी का टाइम होता है तो सेम टाइम पर वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सालू की सहेलियां पूछा करते हैं कि तुम्हारा चक्कर चपरासी से कुछ चल रहा है क्या। लेकिन सालू मना कर देती है, बोलती है कि वो कहाँ उतना बड़ा आदमी, अब मैं कहाँ पढ़ने वाली, मैं उससे क्यों चक्कर चलाऊंगी। अब जो सोनू था वो मौके के तलाश में था कि सालू के साथ कुछ काम किया जाए। इतना सब हो गया है, बस वही काम नहीं हुआ था।
लेकिन मेरे दोस्त 2024 था। 2024 में 15 अगस्त का दिन था और कहीं न कहीं चपरासी के मन में ख्याल आता है और सालू के मन में भी ख्याल आता है कि सारे लोग कार्यक्रम में जुटे रहेंगे, सारे लड़के अपना-अपना परफॉर्मेंस दिखाएँगे और सभी लोग वहाँ पर देखने में बिज़ी रहेंगे। वही हम लोग के पास मौका रहेगा और मौके का पूरा फ़ायदा उठा लेंगे। दोनों का प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से मैच करता है और अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। 15 अगस्त के दिन मेरे दोस्त कार्यक्रम सुबह 8 बजे से चालू हो जाता है। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते वहाँ पे बहुत सारे लड़के आ जाते हैं। सारे लड़के अपने-अपने जगह पर ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सामने कार्यक्रम चल रहा था, साइड में सारे टीचर बैठे थे, प्रिंसिपल भी बैठे थे और चपरासी जो था इधर-उधर की कामें करता रहता। किसी को नाश्ता लाता, पानी लाता, जो-जो माँगता वही लेता। बेचारा परेशान हो गया था कि मौका नहीं बन पा रहा था। लेकिन गुस्से के मारे आकर क्या करता है चपरासी छत पर चला जाता है। छत पर जाने के बाद सालू को मैसेज करता है कि मैं छत पर आ गया हूँ, तुम भी मौके का फ़ायदा देखो और वो आ जाओ छत पर। सालू अपने सहेलियों से बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ बाथरूम से, तुम लोग यहीं पर रुको। बाथरूम का बहाना करती है अपने सहेलियों से और फटाफट दौड़ते हुए चली जाती है छत पर। छत पर जाने के बाद मेरे दोस्त दोनों के मन में कहीं न कहीं ये ख़्याल था कि मौका का फ़ायदा पूरा उठाना है, क्यों ना इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। चपरासी सालू के साथ वहाँ छत पर ही काम कर लेता है। काम करता रहता है लेकिन सालू रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन बेचारी काम करने में उसको मज़ा आता है। जब काम हो जाता है मेरे दोस्त एक बार, तो वहाँ से सालू नीचे आती है सीढ़ियों से, लेकिन चलती है बेचारी तो उसको दर्द होता है पैर में और पेट में, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है और उतर कर अपने सहेलियों के पास जाकर बैठ जाती है। उसकी सहेलियाँ पूछा करती है कि तुमको बाथरूम में जाकर आने में इतना टाइम लग गया, ऐसा क्या कर रही थी? लेकिन सालू तुरंत बहाना बना देती है कि तुम सब देख लो, कितना यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ हैं, वहाँ पर लाइन लगाना पड़ रहा है और इस वजह से लेट हो गया। लेकिन उस कॉलेज में इतना बाथरूम था मेरे दोस्त की लाइन लगाना ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ एक बहाना था। उसकी सहेलियाँ भी हाँ में हाँ भर के मान जाती है। लेकिन कुछ घंटा बीतने के बाद फिर चपरासी को रहा नहीं जाता है और ना ही सालू को रहा जाता है। फिर छत पर जाती है सालू और इस बार चपरासी को मैसेज करती है कि मैं छत पे आ गई हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ कोई ना कोई बहाना करके। चपरासी भी बाथरूम का बहाना करता है और वहाँ से चला जाता है छत पर। जब जाता है मेरे दोस्त, जब जिसका भी मन करता है बहाना बनाकर छत पे चले जाते हैं। छत पर जाने के बाद दिन में 5 7 बार ऐसा काम करते हैं और सालू की हालत पूरा खराब हो जाती है। जब हालत खराब हो जाती है, शाम के टाइम सारे बच्चे अपने-अपने घर के लिए जा रहे थे, तो सालू क्या करती है सोनू के साइकिल पर बैठती है और सोनू क्या करता है, उस सालू को उसके घर पर ले आके छोड़ता है। सालू घर के आगे जाती है 10 कदम तक, फिर सोनू को मुड़कर देखती है और सोनू भी देखता है और घर के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और एक प्यारा-सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देखें। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।